अस्सलाम वालेकुम आदाब एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हिंट 28 आफ्टर लॉन्ग टाइम। मैं स्क्रिप्ट लिखा है एंड स्क्रिप्ट में लिख रहा था, उसको मैं थंबनेल में बनाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे एक बंदा मेरे से पूछा भी भाई क्या लिख रहे हैं, तो मैं बोला कि मैं कुछ चीज़ डिकोड कर रहा है कि मेरे को इस्लाम पे कैसे चलना है एट द सेम टाइम ड्यूटी करते हुए और अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल रखते हुए, और नया लाइफ है हॉस्टल लाइफ की तरह, जॉब लाइफ की तरह। खुद से खाना बनाना है, खुद से कपड़ा धोना है एंड ऑन सारी चीज़ें करते हुए अपने आप को 5 वक्त का नमाजी, नज़र की हिफाजत, शर्मगाह की हिफाजत करते हुए एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कैसे मैं बन के गुजार सकूँ ये ज़िंदगी, उसको मैं डिकोड कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम 8 महीना मेरा कंप्लीट हो चुका है ओमान में। 20 मार्च को मैं आया था ओमान में और 20 नवंबर है आज, और एट द सेम टाइम आज ओमान का नेशनल डे भी है, तो उससे रिलेटेड भी बहुत सी चीज़ें हैं। और जॉब में क्या कर रहा हूँ वो डिटेल नहीं बता सकता, कंपनी का रूल एंड रेगुलेशन है। अपार्ट फ्रॉम डैट कुछ चीज़ें हैं जो बता सकता हूँ। ओके, लाइक मैं हाइपर मार्केट में हूँ एंड दिस इज़ द न्यू टाइप ऑफ मार्केट, दुनिया के हर कोने में होती है। एंड ये इसका थीम ये है ना कि ऑल डैट यू नीड एट वन प्लेस, आपको जो भी चाहिए ज़रूरत की चीज़ें वो आपको एक जगह पे मिलेगी। और मेनली मेरा डिपार्टमेंट सब्जी का है, सब्जी एंड फल का। एंड थोड़ा सा मैं रिसर्च किया इस पर कि क्या क्या फ्यूचर हो सकता है फ्रेश फूड का गल्फ़ में, गल्फ़ विच मीन्स ओमान जहाँ मैं हूँ, दुबई, एट द सेम टाइम सऊदी, कतर, बहरीन एंड ऑल। तो यहाँ पे लैंड का दिक्कत है कि फर्टाइल लैंड नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फल एंड सब्ज़ी बन नहीं सकता है। एट द सेम टाइम वाटर की कमी है जो फल और सब्ज़ी के लिए ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें 100% ये लोग डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं फ्रेश फूड को लेके एंड चावल, गेहूँ, धान को लेके भी, तो सारी चीज़ें इंपोर्ट होती है। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है इस सेक्टर में काम करने के लिए। ओके, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला है, जानने को मिला है। एक कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला है। लाइक मैं ओमान में हूँ तो ओमानी लोग हैं यहाँ पे, उनका कल्चर जानने को मिला है, लैंग्वेज जानने को मिला है। बट एट द सेम टाइम बहुत से लोग इंडिया के हैं, बहुत से लोग बांग्लादेश के हैं, बहुत से लोग पाकिस्तान के, बहुत से लोग नेपाल के हैं। एंड एट द सेम टाइम इजिप्ट के कुछ लोगों से मुलाकात होती है, ईरान के भी बहुत से लोगों से मुलाकात होती है। तो एक लैंग्वेज की एक फैमिली होती है, जैसे एक अरबिक की फैमिली है जो इजिप्ट में भी वो लोग बोलते हैं, सीरिया में, लेबनान में, ओमान में थोड़ा सा डायलेक्ट का डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें होती है। फिर बहुत से बंगाली भी हैं, तो वो जो बात करते हैं ना तो बहुत चीज़ मुझे समझ में आ जाती है, फिर मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर थोड़ा गौर से मैं सुना ना तो वो लोग अपने भाषा में बहुत शुद्ध हिंदी का यूज़ करते हैं, समस्या, चेष्टा, ये हिंदी वर्ड है ना। तो एक फैमिली है हिंदी की, जिसमें उर्दू भी आता है, हिंदी भी आता है, बंगाली भी आता है और भी बहुत सा लैंग्वेज आता है, पंजाबी थोड़ा बहुत आता है। तो ये एक फैमिली है, जैसे एक इंग्लिश की फैमिली होती है, स्पेनिश एंड सारी चीज़ें। लैंग्वेज के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिला नज़दीक से। एट द सेम टाइम कल्चर, मेंटलिटी एंड सारी चीज़ें बहुत कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम, और ख़ासकर जब मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ ना, फिर उस टाइम मेरी फीलिंग आसमान पे होती है। मतलब बहुत अच्छा लगता है कि आदमी खुद से बना रहा है, खुद से खा रहा है, खुद का पैसा है एंड हम सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम है, 8 महीना हुआ तो बहुत अच्छी लगती है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे एक और चीज़ जानने को मिला जो मैं ऑब्ज़र्व किया, जो मैं शुरू में बताया था कि ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं फ्रेश फूड के मामले पे, कि वो गल्फ़ में ही सारी चीज़ें उगाए और खा के अपनी ज़िंदगी बसर कर लें। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लैंड फर्टाइल नहीं है एंड वाटर की कमी है। तो इनके पास है क्या, इनके पास पेट्रोलियम है और गैस है। ओके, एट द सेम टाइम इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के पास ह्यूमन रिसोर्स है एंड एट द सेम टाइम अफ्रीका के पास मिनरल्स है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को समझ में आया कि हर कंट्री की एक स्पेशलाइजेशन है कि अल्लाह ताला बहुत खूबसूरत तरीके से इस दुनिया को
एक ख़जाना दिया है कि गल्फ़ में पेट्रोलियम है, गैस है, जिसकी वजह से ये इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में फर्टाइल लैंड है, वाटर है, जिसकी वजह से वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छी है, आबादी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी चीज़ है। फिर अफ्रीका में मिनरल्स हैं, जैसे अभी सूडान का मामला चल रहा है, वहाँ पे सोना है बहुत सा। तो और भी अफ्रीका के बहुत से कॉन्टिनेंट है जहाँ पे सोना है, हीरा है और बहुत से मिनरल्स है। तो एक बहुत खूबसूरत डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आया। हालांकि यूपीएससी के टाइम में ये सारी चीज़ें पढ़े थे, बट वो सारी चीज़ें अभी प्रैक्टिकल होते हुए दिख रही हैं। एंड फिर उसके बाद ये भी एक फीलिंग आई कि एक टाइम आने के बाद ना, अगर से हम कोशिश करें कि कट कीजिए, कितना मिनट हो गया? अगर बहुत टाइम से मैं अनस्क्रिप्टेड वीडियोस बना रहा है तो टॉपिक्स इधर उधर चला जाता है, तो मैं टॉपिक्स वाइज में लिखा हूँ, सारी चीज़ें सेम टू सेम बोल नहीं पाऊँगा। सो ये सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्व किया, एंड इस सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन, कमाने धमाने और सेल्फ कुकिंग के बीच में नमाज़ें बहुत सीखा सकोगे इंशाल्लाह। वो सारी चीज़ें आदमी पढ़ेगा। फिर आदमी कोशिश कर रहा था, कैलकुलेट कर रहा था, तो फिर एक कुरान की आयत मुझे याद आई, और हमें बयान में भी सुना अभी हाल फिलहाल में, कि अगर से आप इस्लाम पे चलने की कोशिश कीजिएगा ना, तो अल्लाह आपको आजमाएगा, ठोक के आजमाएगा। बहुत रोना पड़ेगा, बहुत मुश्किल उठानी पड़ेगी, और एक मर्द को इस मुश्किल से बचाने के लिए और मर्द के सुकून के लिए अल्लाह ने इस दुनिया में औरत से बड़ी मखलूक कोई नहीं बनाई। औरत बीवी के शक्ल में, ओके, अगर से बीवी के शक्ल में औरत हो तो वो एक मर्द की सबसे बड़ी ताकत होती है, और उस ताकत को पाने के लिए मैं एक्चुअली कमाने आया हूँ। उस ताकत को पाने के कोशिश में ही मैं एक्चुअली में बाहर आया है कमाने, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में खासकर सिवान गोपालगंज के साइड में ये वो साहेब सही इंडियन सोसाइटी में, और ख़ासकर सिवान गोपालगंज एंड ऑल इस साइड में, कि अगर से लड़का 2 साल बाद कमा के आ गया तो उसका शादी हो ही जाता है। तो ये एक कोशिश है, क्योंकि मैं अपना 100% दे रहा हूँ जब से मैं बालिग हुआ हूँ, कि मैं कुरान के हिसाब से ज़िंदगी गुजारता हूँ। मैं अपने तरफ से मैं 100% दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे से गुनाह नहीं हुआ है, गलती नहीं हुआ है, जब तक आदमी ज़िंदा है होगा, बट एट द सेम टाइम कोशिश करना चाहिए। और अभी मुझे एक हबीबती की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम इस बात को समझना ज़रूरी है ना, कि अगर से वो आपके बीवी के रूप में है तो वो सबसे बड़ी ताकत है, माँ के रूप में है तो सबसे बड़ी ताकत है, बहन के रूप में है सबसे बड़ी ताकत है, और बेटी के रूप में है तो सबसे बड़ी ताकत है। इस 4 के अलावा किसी और कैटेगरी में है ना, फिर वो सबसे बड़ी कमज़ोरी है। औरत मर्द के लिए सबसे बड़ा नेमत है, सबसे बड़ी नेमत है, और औरत मर्द के लिए सबसे बड़ी फितना है। अगर से ये 4 फॉर्म में है तो सबसे बड़ी नेमत है, इस 4 फॉर्म के अलावा कहीं है तो ये सबसे बड़ी फितना है। एंड इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हो रहेगी। एंड 8 महीना हो गया। और ओमान चूज़ करने का मेन रीज़न क्या था, नेशनल डे में ओमान की कुछ तारीफ, क्योंकि मैं वहाँ पे ही इंडिया में था तो सुना था कि इन लोगों का बिलीफ ऐसा है ना, कि अगर से ये कबीरा गुनाह करेंगे ना तो इनके हिसाब से ये ऐसा मानते हैं कि वो इंसान, वो मुसलमान हमेशा जहन्नम में जलेगा। कि अगर से कोई 5 वक्त के नमाज में कोई नमाज़ छोड़ दिया और उसी हालत में मर गया तो हमेशा ये जहन्नम में जलेगा। तो इस हिसाब से ऐसे बिलीफ होने की वजह से ना ये लोग बहुत मतलब अच्छे हैं कंपैरेटिवली ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन लोगों का अमल जो है ना बहुत अच्छा है, और इनमें भी ख़राबी है, ये जन्नत नहीं है। हम जहाँ पे हैं ओमान बहुत अच्छा है, मे भी सबसे अच्छा हो, लेकिन फिर भी ये जन्नत नहीं है। और यहाँ पे भी कुछ ख़राबी है, लेकिन उस खराबी को मैं बता नहीं सकता, और बताना सही भी नहीं है, और ये मेरा कैरेक्टर भी नहीं है उस चीज़ को बताने की। लेकिन पूरी बात बताने की कोशिश करता हूँ कंपैरेटिवली
ये बहुत अच्छा जगह है, यहाँ पे आके रह सकते हैं, रहना चाहिए। और ये कल्चरल वीज़ा भी अलाउ किए हैं। अभी नेशनल डे पे भी ये एक अलाउंस दिए हैं कि कल्चरल वीज़ा बहुत आसानी तरीके से मिल जाएगा। पूरे डिटेल के लिए आप उनके वेबसाइट पे जाकर पढ़ सकते हैं। आसान भाषा में ये है कि फैमिली वीज़ा आसानी से मिल जाएगा कंपैरेटिवली ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत कम है। एंड ये सारी चीज़ें लिखे हैं। एंड एट द सेम टाइम बहुत से रिस्ट्रिक्शन आए कि जॉब के टाइम में यूट्यूब नहीं बना सकते, एंड ये वीडियो बनाना ही बनाना है, एंड सारी चीज़ें। तो मुझे भी पता है कि इन सारी चीज़ों से कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं किसी दूसरे के लाइफ में। बट एट द सेम टाइम जिम्मेदारी है हर मुसलमान की कि वो अच्छी बात करे। अच्छी बात करना और कुछ उसमें पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस भी रहना, इसको कैलकुलेट करने में एक मिस्टेक हुआ जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी हुई है। आई होप आगे ऐसी परेशानी ना हो। बट जब तक मेरा खुद का बिज़नेस, खुद की फैमिली हरियाणा में नहीं हो जाती है, तब तक ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है सोशल मीडिया को क्विट करने का। एंड इन केस 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद अगर ऐसा मैं कर पाऊँ, फाइनेंशियली फ्री हो पाऊँ, बिजनेस, फैमिली सारी चीज़ें सेट हो जाए, फिर जीरो टेक यूज़ पे लाइफ गुजारना है इंशाल्लाह। 20 साल 25 साल बाद जब आए सोशल मीडिया पूरा जीरो एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी पूरा जीरो, इंशाल्लाह वो बहुत आगे की बात है। लेकिन अभी ये मैं पॉसिबल नहीं कर सकता। इसका रीज़न ये है ना कि अल्लाह ताला इंसान को अल्लाह ताला ना इंसान से एक सवाल करेगा, है ना, बहुत से सवाल करेगा। एक कब्र में है, एक हशर में है। तो हशर में 5 चीज़ों का सवाल होगा। उसमें से 3 चीज़ अभी उस चीज़ को मैं फेस कर रहा हूँ, वो चीज़ें मिली है। अल्लाह पूछेगा हर इंसान से, उसकी कदम ये हटेगी नहीं। ये एक बात बोलने के लिए इतना सारा बखेड़ा हुआ है। इंसान की उस वक्त तक कदम नहीं हटेगी जब तक वो 5 सवाल का जवाब नहीं दे देगा। 5 सवाल छोड़ के मैं 3 सवाल पे बात करता हूँ कि तुमको जवानी मिली, तुम उस जवानी का इस्तेमाल कैसे किया? तुमको पैसा मिला, तुम कहाँ से पैसा कमाया और उस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया? और तुम अपने इल्म पे कितना अमल किया? ये मेरे से भी पूछा जाएगा, ये मिस्टर इब्राहिम से भी पूछा जाएगा, माय लवली फ्रेंड एंड कैमरामैन। और मेरे बड़े भाई जो हैं शाहरुख भाईजान, अमन भाईजान, माँ बाप एंड छोटी बहन है, उससे भी पूछा जाएगा अलहदा। एंड उसके बाद जो भी सुनना है उससे भी पूछा जाएगा, जो नहीं सुनना है उससे भी पूछा जाएगा, जो जानता है कुरान को उससे भी पूछा जाएगा, सबसे पूछा जाएगा। सबसे पूछेगा अल्लाह कि तुमको ज़िंदगी मिला, उसका इस्तेमाल कैसे किया? तुमको जवानी मिला, तुम जवानी में सिर्फ पैसा कमाया, अय्याशी किया, या तुम दीन के लिए भी काम किया? अल्लाह पूछेगा। तुम पैसा कमाया, पैसा क्यों कमाया? पैसा तुम लग्जरी लाइफ जीने के लिए कमाया कि लोगों को, रिश्तेदारों को जलाने के लिए कमाया कि इज्जत की ज़िंदगी गुजारने के लिए कमाया पैसा? और तुमको जो इल्म मिला उस पर अमल किया या नहीं? अमल में है ना कि उस पर खुद को ज़िंदगी गुजारना और लोगों को दावत देना, इस्लाम के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजारने की। इन सारे लिस्ट में मैं बीवी का नाम इसलिए नहीं लिखा ना कि बीवी को अल्लाह बोला है ना कि जिल्द है, मर्द का जिल्द बीवी है। सो जहाँ मैं, वहाँ मेरी बीवी इंशाल्लाह इन फ्यूचर, एंड जहाँ मेरी बीवी वहाँ मैं। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट मैं अकेला कब्र में जाऊँगा और आप लोग अकेले कब्र में जाइएगा। एट द सेम टाइम मेरा इल्म का तकाज़ा ये है कि मैं ये बात आप तक पहुंचाने की हर एक मुमकिन कोशिश करूं। बात अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।